हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 13 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चियो काफी ज्यादा रो रही है क्योंकि सडाओ अब वापस से अपने घर पर जा रहा है यानी कि एंटाइला पर जा रहा है। और चियो उसे रोक रही है कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, पर वो कह रहा है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। चियो रोने लग जाती है और वो जाने से पहले चियो के माथे पर किस करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन असल में ये सपना होता है जो चियो देख रही होती है। चियो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है उठकर और वो अपना सपना सड़ाओ को भी बताती है। सड़ाओ अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे पास इतना मैजिक ही नहीं बचा है कि मैं वापस से एंटाइला लौट जाऊं। मैंने कल अपना सारा मैजिक यूज कर लिया, वो ये सब बिल्डिंग वगैरह रिस्टोर करने में, और यहाँ तक कि मैंने गेट भी खोला था उसे सीरियल को वापस एंटाइला भेजने के लिए। और तभी दरवाजे पर उसकी मैनेजर आ जाती है और पूछती है क्या सड़ाओ यहाँ पर है, और सड़ाओ वहीं पर होता है। उसकी मैनेजर बोल रही होती है कि कवाची ने मुझे बताया था कि कल रात तुम जल्दी निकल गए थे और वापस आए भी नहीं थे। जैसे जवाब चियो देने लग जाते कि उस सर्कमस्टांसेस की वजह से ये वापस नहीं आए। मैनेजर पूछती है कि ऐसा क्या था, तभी वापस सुजुन आ जाती है और वो बोलती है कि हम दोनों को बचाने के लिए कल रात हम दोनों को कुछ गुंडों ने घेर लिया था और हमें बचाने के लिए सड़ाओ सडनली हमारे पास आया था। और तभी हम लूसीफर का लैपटॉप देखते हैं और उसमें ट्रैकिंग चल रही होती है और वो किसी और की नहीं बल्कि सुजुनी की ट्रैकिंग कर रहा होता है। और वो आईसी को बता देता है कि सुजुनी अभी मैकडोनल्ड्स में है। एलिसन बोलता है क्या तुमने एक और ट्रैकर मंगाया है, एमी का ट्रैकर कम था क्या जो तुमने एक और ट्रैकर मंगा लिया, अब पता नहीं है कितने रुपए का होगा। एलिसन को यहाँ पैसे की टेंशन हो रही है। सड़ाओ की मैनेजर सुजुने से पूछ रही है आखिरकार तुम कौन हो, और वो अपना नाम बता दिया, मेरा नाम सुजुने है। और उसने सारी सिचुएशन तो बताई थी कि सड़ाओ उसे बचाने के लिए वहाँ गया था। उसकी मैनेजर उससे पूछती है सड़ाओ से क्या तुम सिर्फ एक लकड़ी के डंडे से उससे लड़े थे। वो बोलता हाँ ये थोड़ा समझाना मुश्किल है। और उसकी मैनेजर मान जाती है कि ठीक है वो कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दी हूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि कोई रेफ्रिजरेटर से बाहर आया, और हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर से कोई और नहीं बल्कि टेरियल बाहर आया होता है। और हमें पता चलता है एक्चुअल में वो जो मोटिव्स थे उसका गेट वहां पर ओपन हुआ था। तो सीरियल यहाँ पर आ गया है और सीरियल उसकी मैनेजर को देखता है और उसे वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है। वो उठकर बोलता है कि वाह मैं तो बहुत अच्छी जगह आ गया, मेरे सामने रियल में एक एंजल है। और वो सब कुछ भूल जाता है और सड़ाओ बताता है कि ये एसएफसी का मैनेजर है। और उसकी मैनेजर बोलती है अच्छा ये एसएफसी का मैनेजर है, पर वो एक तो एक डायलॉग मारने लग जाता है यानी कि वो मैकडोनल्ड्स की मैनेजर के प्यार में गिर गया है और खुद को रोमियो और उसको जूलियट बता रहा है। वो मैनेजर सोच रही है क्या इसका दिमाग वाग खराब हो गया है, क्या मुझे कोई एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। पर वो ऐसे ही हरकत करता रहता है कि उसका दिल लवसिक हो गया है और वो उसका हक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन उसकी मैनेजर गुस्सा हो जाती है, उसके सर पर रख के बोलती है कि लगता है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद हम एमी को देखते हैं, वो आराम से अपनी कंपनी में काम कर रही है। लेकिन तभी उसे फील होता है कि सब लोग गायब हो गए हैं और दुनिया में अंधेरा भी छा रहा है। और वो जैसी खिड़की के बाहर देखती है तो वहां पर डेविल खड़ा होता है और डेविल बोल रहा है कि फाइनली मैं अब पूरी दुनिया पर कंकर करके रहूंगा। और वो काफी बुरी ऐसे हंस रहा है। लेकिन तभी एमी भी उठ जाती है, एमी का भी वो सपना ही था और एमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि कितना खराब सपना था। फिर हम देखते हैं एमी अपने ऑफिस में सोच रही है इसी बारे में। तभी उसकी फ्रेंड आती है पीछे से और बोलती है क्या आज रात हम कुछ खाने के लिए चले, और वो बोलती है कि नहीं नहीं आज नहीं जा सकते। और उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हें आज भी सड़ाओ पर नजर रखनी है, और वो कहती है हाँ मुझे जाना पड़ेगा। और उसकी फ्रेंड समझाती है कि कब तक तुम दोनों के बीच ये सब सीन चलता रहेगा। एक्चुअली वो कंपनी वाली स्टोरी से ही इंस्पायर है, वो जो एलिसन ने इसे सुनाई थी। फिर एमी घर पर जा रही होती है ये सोचते हुए कि मेरे फादर को, मेरे गांव को, पूरे को डेविल ने खत्म कर दिया था, तो आखिरकार मैं कैसे उसका सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी उसे माफ नहीं कर सकती। और वो उसी के अपार्टमेंट में जा रही होती है और जैसे ही वो एंटर करती है वो देखती है कि सुजुन ने सड़ाओ को खाना खिला रही होती है। और ऐसी पोजीशन में देखकर एमी कंफ्यूज हो जाती है। और जैसे ही चियो उसे देखती है चियो को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है ये सब तुम क्या कर रही हो, और सुजुन ने बता रही है कि मैंने फ्रेंच कुकिंग करने की कोशिश करी थी इसलिए मैं ट्राई करा रही हूँ। और वो गुस्सा होने लग जाती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, ये हक सिर्फ मेरा है, ये मैं करूंगी, ये और वो, मतलब वो एक तरह से अपनी फीलिंग्स को आउट कर रही होती है। और वो सब पूछती है सड़ाओ से कि आखिरकार तुम्हें किसका खाना ज्यादा पसंद है, मेरा या फिर सुजुन का। और सड़ाओ काफी स्मार्टली जवाब देता है कि फाइनेंशियली अगर तुम लोग बारी बारी से मेरे लिए डिनर खिलाओ मुझे तो मतलब ये अच्छा रहेगा। और इस बात पर वो दोनों ही एग्री कर जाती हैं। और एमी सोच रही है ये है डेविल। तभी वहाँ पर एलिसन आ जाता है और वो कहता है कि सड़ाओ सामा मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं एमी अपनी फ्रेंड से एंटाइला में बात कर रही है कि एलिसन ने अचानक से छुट्टी मांगी है। और उसकी फ्रेंड बोल रही है कि वो एंटाइला तो यहाँ पर आया भी नहीं है, उसका कोई प्रेजेंस का अता पता ही नहीं है। और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी वाइब आ रही थी जैसे कुछ गलत सीन है। एलिसन ने हमारे सामने बात नहीं करी और सड़ाओ ने हम तीनों को वहां से भेज दिया था क्योंकि वो लोग अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं एमिली और चियो साथ में जा रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स डिस्कस कर रहे हैं। उन दोनों को जो ड्रीम्स आए थे, चियो तो वही बोल रही है कि कहीं सड़ाओ एंटाइला वापस न चले जाए, लेकिन एमी का ड्रीम वही है कहीं डेविल इस पूरी दुनिया पर कब्जा न कर ले, कुछ गलत ना कर दे। एमी सड़ाओ के घर पर नजर रख रही है और वो देखती है कि कुछ आइटम डिलीवर हो रहे हैं उसके घर पर
और वो ये सोचने लग जाती है कि एंटी आइला से मैंने भी जो डिलीवरी आइटम मंगाए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं है एंटी आइला से इन्होंने कुछ मंगाया है, लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा तो हो ही नहीं सकता, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और वो फिर से अपनी दोस्त से एंटी आइला में बात कर दिया और उसकी दोस्त बोल रही है कि नहीं, यहाँ पर कुछ अजीब नहीं है, यहाँ से कोई डिलीवरी वगैरह नहीं है, तुम यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और वो बोलती क्या, इसका मतलब क्या है, आखिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में सड़ाओ अपनी मैनेजर से बोलता है क्या आप मेरी शिफ्ट चेंज कर सकती हो। उसकी मैनेजर पूछती है ऐसा क्यों, और वो बोलता है कि कुछ काम आ गया है मुझे, प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करिए और मेरी शिफ्ट चेंज कर दीजिए। और उसकी मैनेजर बोलती है ठीक है चलो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें जब भी शिफ्ट चेंज करनी हो तो तुम मुझे बता देना। और वो ये बोलकर वहां से चला जाता है और चियो ये सारी बातें सुन रही होती है। जिसके बाद चियो सड़ाओ से बात करने के लिए जाती है कि प्लीज तुम घर मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर नहीं जा सकते। और वो बोल रहा है कि अरे रुको रुको, मेरे पास इतना मैजिक भी नहीं है कि मैं वापस घर पे जा पाऊँ। फिर वो बोलती है क्या ऐसा है तो फिर क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आई एम सॉरी। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और सड़ाओ कहीं पर जा रहा है और आज चियो और एमिलिया दोनों डिटेक्टिव बनकर उसका पीछा करने वाली हैं। और हम देखते हैं सड़ाओ मेट्रो में कहीं जा रहा है, वहां से निकलकर भी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और एमिलिया और चियो उसे प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग झांक कर देखते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर सड़ाओ खुद काम कर रहा है और सड़ाओ भी उन दोनों को देख लेता है और उन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लंच कर रहा होता है और वो दोनों वहीं पर बैठी हैं और वो उन दोनों को बता रहा है कि हम लोगों को इमीडिएटली पैसों की जरूरत है, वो जो लूसीफर ने 2 ट्रैकिंग डिवाइस खरीदे थे उसके लिए। एमिलिया बोलते हैं क्या ट्रैकिंग डिवाइस, और वो उसे समझाता है कि लूसीफर ने एक ट्रैकिंग डिवाइस तुम्हारे बैग में डाला है और एक सुसुने के पास है, तो वो तो हम दोनों को ट्रैक करता है। और एमिलिया बिल्कुल गुस्से में हो जाती है और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलिया वो ट्रैकर निकाल कर तोड़ देती है। और वो बता रहा है कि इस हफ्ते के एंड तक हमें इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए एलिसन ने मुझसे छुट्टी मांगी ताकि वो डेली काम कर सके और डेली कुछ पैसे कमा सके। इसी वजह से मैंने भी ये सोचा और मैं भी यहाँ पर टेम्परेरी जॉब करने के लिए आ गया हूँ। और अभी एलिसन यहाँ पर नहीं है, उसे शायद कहीं और भेजा है जॉब के लिए। जिस पर एमिलिया बोलती है अच्छा ऐसी बात थी तो तुमने चियो को सच क्यों नहीं बताया। और वो बताता है एक्चुअल में चियो को मैंने इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि वो ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से मैंने तुम्हें ट्रैक करा था, तो कहीं चियो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ना समझ ले, सिंपल इतनी सी बात थी। इस पर चियो बोल रही है कि मुझे तो अच्छा लगा कि तुम एंटी आइला नहीं जा रहे हो, बस मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से एमी बोलती है अगर ऐसी बात है तो वो जो ट्रक भरकर तुम्हारे यहाँ डिलीवरीज आई थी बॉक्सेस की उसका क्या। जिस पर सड़ा बोलता क्या, ये तो मेरे लिए भी न्यूज़ है। और हम देखते हैं वो तीनों जाते हैं और लूसीफर वो सारा सामान छिपा रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है, मुझे देखने दो। और वो सामान को चेक करने लग जाता है और उस सामान के अंदर कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और कुछ वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं और कुछ मैट्रेसेस भी होते हैं। सड़ाओ लूसीफर की तरफ गुस्से से देखता है और वो बोलता है कि ये एक तरह का स्कैम हो गया मेरे साथ ऑनलाइन, मुझे नहीं पता था इस तरह से होगा। और वो बोलता है क्या स्कैम, और उसने बताया कि मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव दी थी इसे, लेकिन उसने इसका ज्यादा पैसे नहीं दिए थे और बदले में इतना सारा सामान डिलीवर कर दिया था। सड़ाओ उससे पूछता आखिरकार ये सब कितने रुपए का पड़ा, और वो बताता 128,000 येन। फिर हम देखते हैं वो सभी के सभी एक रूम में हैं जिसमें एलिसियल अभी उनके साथ नहीं है, वो बाकी सब हैं और एमी रिसर्च कर रही है उस कंपनी के बारे में जिसने ये सब फ्रॉड करा था। उसका नाम होता है डीलक्स लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग और उस पर वो कॉल करता है सड़ाओ और उससे बातचीत करता है कि हमें ये सब रिटर्न करना है, रिफंड करना है। और वो कंपनी एक तरह से स्कैम कर रही होती है तो वो सीधा मना कर देती कि नहीं हम अनयूज चीज़ें ही लेते हैं, आखिरकार आपने ये सब चीज़ें खरीद ली हैं। और वो एक एक करके चीज़ों के नाम बोलता है कि इसे तो रिटर्न ले लो, पर जैसे वो बात कर रहा होता है वो सभी के लिए एक तरह से लीगली मना कर देता है कि हम रिटर्न नहीं ले सकते। और यहाँ पर सड़ाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एमी उसे आइडिया देती है कि हमें फेस टू फेस विजिट करना चाहिए। फिर वो उसी कंपनी के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर गेट खोलता है कोई और नहीं बल्कि एलिसिल होता है। एलिसिल बोलता है क्या आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और वो समझ जाता है कि एलिसिल की टेम्परेरी जॉब यहीं पर है। और सड़ाओ सारी बात उसे समझाता। एलिसिल काफी ज्यादा गुस्से में आया था कि क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर एक फ्रॉड के लिए काम कर रहा हूँ। और वहीं पर वो सेल्स में आया था और वो बोलता है कि आखिरकार क्या बात चल रही है, और वो उन्हें लीगल वे में समझाता है कि मैंने जो कुछ भी करा है उसमें कुछ भी गलत नहीं था, मैंने प्रॉपर्ली उसे समझाया और एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसके बाद मैंने ये सारा सामान तुम्हारे यहाँ भेजा है, तो ये मैं रिटर्न तो लेने नहीं वाला, पर तुम्हें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर तुम अब भी नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें बाहर जाकर समझा सकता हूँ। मतलब वो धमकी दे रहा होता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एलिसिल और सड़ाओ काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार हम क्या करें, हम पुलिस की भी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है। आखिरकार हम 128,000 येन कहाँ से देंगे, हमारे पास तो खूटी कौड़ी भी नहीं है, आखिरकार हम क्या करेंगे। तभी एलिसिल बोलता है कि मुझे माफ करना शायद मैं अपनी गार्जियन की ड्यूटी सही से नहीं निभा पाया। जैसे ही एमी सुनती है गार्जियन, तभी वो बोलती है अच्छा ये बताओ लूसीफर की एज क्या है, मतलब यहाँ जापान में आईडी की क्या एज है उसकी। और सड़ाओ बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है वो अपनी आईडी के अकॉर्डिंग अभी भी माइनर है। और वो कहती है ठीक है फिर तो सब कुछ सॉल्व हो गया,
वो एक माइनर है और मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रिक बता सकती हूँ। और वो बोलती है हमें यूज करना पड़ेगा कूलिंग ऑफ का। और वो लोग जाते हैं एक लॉयर के पास नेक्स्ट डे और उसे सारी बात बताते हैं और उससे पूछते हैं क्या कूल ऑफ इसमें अप्लाई हो सकता है। और वो बताता है हाँ बिल्कुल इसमें कूल ऑफ अप्लाई हो सकता है। एज अ माइनर जो उसने साइन करे वो लीगल नहीं माने जाएंगे क्योंकि आप दोनों उसके गार्जियन हो, तो आपके साइनों बिना उन साइनों का कोई भी मतलब नहीं है। और हम देखते हैं वो सभी के सभी बॉक्सेस वो डिलीवरी वाले बॉय वापस से ट्रक में लोड करते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि ये रिटर्न हो जाता है। और फाइनली सडाओ थोड़ा हैप्पी है और सडाओ ऐसे जाते हैं एक जगह खाना खाने के लिए। और सडाओ बोलता है वो आदमी जिसने वो स्कैम करा था वो तो काफी ज्यादा बेकार था, वो तो डीमन से भी ज्यादा बेकार था। और एलिस बोलता है कि जो भी था चलो एमिलिया ने हमें बचा लिया। और वो कह रहा है शायर क्या ऑर्डर करने के लिए आप तैयार हैं? और वो बोलता है हाँ मैं वही लूंगा, दो कासुदुन यहाँ पर लेकर आओ प्लीज। और इसी के साथ हमारा ये सीजन और ये एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।